तुम पे लानत, तुम्हारी सियासत पे लानत और तुम्हारे बच्चों पे लानत। ये कहा है एक छोटी बहन ने अपने बड़े भाई को। और ये पंजाब के पुराने सियासतदान हैं और उम्र इनकी कोई ऐसी है कि बस ये हम ना समझें कि कोई नौजवान है। पीराना साली है इनकी, और खुदा करे कि इनकी उम्र और तवील हो और ये अपने तौर पर जिस तरह भी मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं करते रहें। लेकिन ये बातें टीवी चैनल पर सुनी उस खातून की ज़बानी और पूरी दुनिया ने सुनी और बहुत से लोगों ने इसका ज़िक्र तो किया, लेकिन इनकी बातों को, जो कि मैंने शुरू में कहा, दोहराना पसंद नहीं किया। हारून रशीद ने, जो पुराने सहाफ़ी हैं, उन्होंने सिर्फ इतना तज़किरा किया कि चौधरी परवेज़ इलाही की ख़ानदान की ये ख़ातून जो थी, इन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में बात की और इन्होंने अपने भाई के बारे में बात की और जिन बच्चों पे लानत भेजी है वो उनके अपने भाई के बच्चे हैं, लेकिन वो कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, वो खुद बड़ी उम्रों के लोग हैं। और ये सियासत है जिन्होंने इनको इस हद तक पहुंचा दिया और इतनी बेइज्जती हुई उस बहन की इस पीराना साली में कि उन्होंने ये सख्त अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए हैं और वो बहुत नाराज़ हो रही थी अपने भाई के हवाले से। ये पाकिस्तान की सियासत में कोई पहली बार नहीं हुआ। ये तो ज़बानी मज़म्मत थी अपने सगे भाई की, कैसरा इलाही ने, जो मोनस इलाही की वालदा थी, उन्होंने की। लेकिन ये इससे पहले तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जान से गए थे। ये सियासत ही थी, ये सिंध की सियासत थी जिन्होंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चों को यतीम कर दिया था और वो अपने घर के सामने सड़क पे मारे गए थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे जब मारे गए तो इसका इल्ज़ाम उनके बहनोई बेनज़ीर भुट्टो के शौहर पर आया और बेनज़ीर जिस तरह नंगे पांव भागती हुई अपने भाई की मौत पर गरियावजारी करने अस्पताल पहुंची थी, वो देखकर भी उनकी भतीजी का दिल, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी का दिल नहीं पसीजा था। और आज तक जो नफ़रत दिलों में घर कर गई है वो उनकी नई नस्लों तक सफ़र कर रही है। वो तो जान से गए और बहुत से ख़ानदान जो पुराने सियासतदान हैं पाकिस्तान की सियासत में, जिनका अमल दखल है, उनका भी यही हाल है। वो भी, लेकिन वो आपस में बाद में ये लोग जब जीत जाते हैं तो शीर व शकर हो जाते हैं। लेकिन ये ख़ातून जिनको ये शिकायत हुई, जिन्होंने अपने भाई के बारे में और उनकी सियासत पर लानत भेजी और कहा कि सियासत इलेक्शन के ड्रामे को बंद करो, क्योंकि उनके साथ यही हुआ कि जब वो कागजात नामजदगी जमा कराने पीटीआई की तरफ से गई तो उन्हें गेट बंद कर दिया गया, फिर उन्हें बहुत देर तक बिठाया गया। उनके साथ जो खातून थी उन्हें ना सिर्फ अगवा कर लिया गया बल्कि इनके हाथ से जो फाइल झपटी गई उसकी वीडियो तो वायरल है और वो सभी देख रहे हैं कि किस तरह एक शख्स जो कोने में पहले से खड़ा हुआ था पिलर के पास और वो झपटा। और ये खातून ने बहुत हिम्मत दिखाई, इन्होंने अपने फाइल को बचा लिया। ये कमज़ोर और बड़ी उम्र की बुज़ुर्ग खातून थी, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ, लेकिन इन्होंने जो हिम्मत दिखाई उस पे भी लोग दंग हैं कि किस तरह इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाले हुए थे और उसके बाद इनकी वीडियो बनी। इन्होंने बहस भी की, गुफ्तगू भी की, वहाँ इंतज़ार भी किया और फिर उसके बाद मीडिया से उन्होंने ये बात कही कि भाई, अपने भाई को मुखातिब करके कि तुम पे लानत, तुम्हारी सियासत पे लानत और तुम्हारे बच्चों पे लानत। और कई सवाल उनसे किए गए तो उन्होंने कहा कि ये तुम हमसे ये सवाल ही ना करो, मेरा दिमाग ख़राब ना करो और ये जो ड्रामा है इलेक्शन का इसे ना करो। एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने भी यही सवाल किया था कि अगर फ़लाँ को लाना है, फ़लाँ को बिठाना है, आप पहले से तय कर चुके हैं तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। वही बात घुमा फिरा कर तकरीबन इन्होंने सादा अंदाज में यही की कि इलेक्शन का ड्रामा बंद करो। और इनके साथ जो कुछ हुआ, मोनस इलाही ने अपने एक्स पे ये लिखा, चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की 3 बेटियां अपने कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकी। ये तीनों चौधरी शुजात हुसैन साहब की सगी बहनें हैं।
दूसरी तरफ शुजात साहब का बेटा दंदनाता हुआ पुलिस की हिफाजत में अपने कागजात जमा करा कर आया है और इसी पंजाब पुलिस ने शुजात साहब की बहनों से बदतमीज़ी की। ज़हूर इलाही मरहूम हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहे, पर अफसोस इनके बेटे इनकी नक्श कदम पर नहीं चले। अलबत्ता उनकी बेटियां अपने बाप के नक्श कदम पर चल रही हैं। चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब के बड़े सियासतदान थे और ये उन्हीं का ख़ानदान है, बहनें हैं, भाई हैं, बेटियां हैं और ये पूरा ख़ानदान पंजाब की सियासत में शामिल रहा है हमेशा और हर हुकूमत में ये कोई ना कोई इसमें ज़रूर होता है। ये मोनस इलाही, परवेज़ इलाही पीटीआई के साथ है और जो उनका हाल है वो सभी ने देखा है। परवेज़ इलाही की उम्र तो अब ऐसी नहीं है कि वो किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती को बर्दाश्त कर सकें। अभी गुज़िश्ता दिनों दिल के तकलीफ़ के सबब उनको अस्पताल में भी दाखिल किया गया था। सियासत में ख़वातीन इतनी तकलीफ़ें उठा रही हैं इस वक्त, इसके बावजूद वो अपनी शमूलियत को मुमकिन बनाने के लिए हर तौर कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन अपने शौहरों के कागजात नामज़दगी दाखिल कराने आ रही हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने लिए रास्ता बना रही हैं, लेकिन ख़वातीन पीछे हट नहीं रही हैं। उन्हें मालूम है कि हमें मुकाबला करना है और इस तरह हम घर में बैठ के नहीं रह सकते हैं। मोनस इलाही ने जो अपनी माँ की तकलीफ़ के बारे में जो उन्होंने वहाँ कागजात नामज़दगी जमा कराते वक्त उठाई है बेइज्जती, उसके बारे में बताया। और भी दीगर बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी वीडियो वायरल है जो बता रही हैं कि उनसे किस तरह से बदतमीज़ी से बात की गई और उन्हें गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनसे गुफ्तगू के दौरान। तो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ अपने जो मोनस इलाही ने अपनी वालदा के बारे में ट्वीट किया था एक्स पर कहा था कि मेरी वालदा के साथ ये मसाइल हुए हैं। तो ये चौधरी सालिक हुसैन ने इनसे कहा, ये काफ लिख के हैं कि देखो तुम वोटों के लिए अपने ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब ना करो, यानी कि इस तरह बात ना करो और इन औरतों को सामने ना लाओ, औरत कार्ड इस्तेमाल ना करो। ये एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि औरत कार्ड इस्तेमाल ना करो। जब मर्दों को जेल में भर देंगे तो अगर उनकी औरतें बाहर रह जाती हैं तो वो तो आएंगी मैदान में, अपने मर्द को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। और जिनकी औरतें जेल में हैं तो फिर उनके मर्द आ रहे हैं, जैसे सनम जावेद के वालिद बाहर से सारे काम कर रहे हैं, सनम जावेद तो जेल में है। तो ये कहना कि औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है ये बहुत गलत है। अब वो दौर नहीं है कि औरतें घर में बैठ के रोना धोना मचाएं और बर्दाश्त करें। ये बर्दाश्त करने का दौर नहीं है, ये मुकाबला करने का दौर है और मुकाबला बिल्कुल करना चाहिए हर हाल में। तो ये जो चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा कि माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया के कागजात नामज़दगी जमा कराने के लिए जो वीडियो जमा कराते वक्त जो कुछ उनके साथ हुआ, जो उनकी वीडियो सामने आई है, उससे बड़ा रंज हुआ है हमें। उन्होंने मोनस इलाही को मुखातिब करते हुए कहा कि कागजात नामज़दगी तो कोई भी जमा करा सकता था, इसको अपनी अम्मा को वहाँ भेजकर और इस कदर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि कोई भी आ सकता था, किसी के ज़रिए भी कागजात भेजे जा सकते थे और मोनस इलाही साहब गुजरात में औरत कार्ड ना चलाएं, औरत कार्ड ना फैलाएं। और आप पीटीआई के लिए बहुत हकारत से इन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि आप पीटीआई के लिए वोटों का पीटीआई के वोटों के लिए ख़ानदान की इज़्ज़त को ख़राब मत करो। और अवाम तो सारी हकीकत जानते हैं, अवाम तो वाकई सारी हकीकत जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। क्या पैगाम दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को, क्या पैगाम? मैं तो कहनी है इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट भी यही कहनी है, खुदा दा वास्ते इलेक्शन खत्म कर दे, इलेक्शन ही नहीं है। ये तुसी एकदम आराम दे नाल कहो जी ए बंदे ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ पे लड़ने? भाई बोलना है तो इलेक्शन पे लानत भेज रहे हो। बिल्कुल लानत भेज दी है। सारे एन जा रहे जिस तरह पूरी लगना पे किथे गई ना कानून सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन मैं तो कहनी है इलेक्शन जो है दफा ही कर दे। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहनी है खुदा दा वास्ते इलेक्शन खत्म कर दे।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ये तुसी एकदम आराम के चौधरी नाल परवेज इलाही जेल में है। मोनस इलाही इनके साहबजादे हैं और ये उनकी वालिदा फैसला इलाही जो अपनी 3 बहनों के साथ और अपनी एक मुलाजमा के साथ वहाँ गई थी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी मुलाजमा को अगवा कर लिया गया है वहाँ से, और उनके साथ जो कुछ वहाँ हुआ तमाशा, उनकी हर तरह की हर लम्हे की वीडियो है। और उन्होंने इस पे सख्त बयान दिया और कहा अपने भाई को मुखातिब करके कि तुम, क्योंकि उनके भाई PMLN में है, और तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहनें इस तरह तकलीफ उठा रही हैं क्योंकि उनके नज़रियात का फ़र्क है और इसमें खून के रिश्ते बदल गए हैं। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता और सियासत इस हद तक इंसान को ला खड़ा करती है और गिरा देती है कि खून को नहीं पहचानता। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जो खून को नहीं पहचानेगा सियासत में एक पार्टी के लिए, तो फिर आवाम को क्या पहचानेगा, वो आवाम की क्या खिदमत करेगा। सबको इसका इख्तियार हासिल है कि शौहर अगर किसी और पार्टी को पसंद करता है तो ज़रूरी नहीं है कि बीवी भी उसी पार्टी को पसंद करे। वो किसी और रास्ते पर चल सकती है, किसी और नज़रियात की फॉलोवर हो सकती है। भाई अगर किसी और पार्टी में है तो बहन किसी और पार्टी के लिए काम कर सकती है। लेकिन ये कहना कि तुम अपने ख़ानदान को बदनाम ना करो और अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम बदनाम ना करो, और लेकिन ये सब आप कहेंगे कि फ़लाँ का नाम बदनाम करो, फ़लाँ का नाम बदनाम ना करो, लेकिन जो ज़ईफ़ औरतें, बुज़ुर्ग औरतें घर से बाहर निकल रही हैं, उनके लिए आप आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, उन्हें इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे। जो भी हैं ये मोहतरम जिन्होंने ये बयान भेजा था, उनके लिए ये है कि आप लोग ये कहें कि औरतों की इज़्ज़त करो। झूठे मुंह से ही कह दें, झूठे मुंह से ही नहीं कह दें ये कि आपके अंदर तो कुछ है ही नहीं, आपकी तो नीयत पहले ख़राब है, नीयत पे फतूर है। तो ये कह दें कि भाई औरत की इज़्ज़त और तकरीम करो। अगर कोई खातून आ रही हैं कागजात नामजदगी जमा कराने, तो उनको ये नहीं कहो कि पहले अपनी इज़्ज़त संभालो, अपना इज़्ज़त का ख्याल करो और जाके घर में बैठो। इस तरह की बात करने के बजाय आप उनकी इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ, उनके कागजात नामजदगी को जमा करें। और ये जो पुलिस अफसरान को कह दिया है कि उनसे ये छीन लो, वो छीन लो, छीना झपटी और नोचा फाड़ी और खींचा तानी का जो बाज़ार गर्म कर रखा है, इसे ख़त्म करें, बजाय ये कि मोनस इलाही को टोकें कि तुम अपने बाप का नाम बदनाम ना करो, अपने दादा का नाम बदनाम ना करो, और अपनी माँ को सामने ला के, अपनी बहनों को सामने ला के, अपनी फूफियों को सामने ला के और औरत कार्ड ना खेलो। ये जो लोग इस दौर में, इस जदीद दौर में लफ्ज़ औरत कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो इंतहाई गिरे हुए लोग होते हैं। इनकी जहनियत में औरत और मर्द का फ़र्क होता है। इसके बावजूद ये लोग अपनी पार्टियों में ख़वातीन की अलग नशस्तें रखते हैं, इसलिए कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसमें अवाम का अमल दखल नहीं होता है, उसमें वोट नहीं पड़ते हैं। उन नामों का, मखसूस नामों का सिलेक्शन कर लिया जाता है और वो वजारत, वो उहदा उनको दे दिया जाता है। मुस्लिम लीग नून की एक लिस्ट आ चुकी है ख़वातीन की। ये ख़वातीन हैं और इनको ये मखसूस नशिस्तें देनी हैं और बस। वोट तो उनको लेना नहीं है किसी से, वो तो वैसे ही मिल जाएंगी। और उसमें उन ख़वातीन का नाम नहीं है जो कि बहुत काम कर चुकी हैं और उनके काम की एक तारीख़ है। उनका जो, जैसे वो दौलताना ख़ानदान है, वो काम करता है, उस ख़ानदान की कोई ख़ातून हो, कोई हज़रत हो, वो काम ज़रूर करते हैं। उनकी नेचर में है ये सब, उनकी फितरत है, वो काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो इस पार्टी में अगर शामिल है तो इस दफ़ा उन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने तहमीना दौलताना का नाम हटाया हुआ है। मखसूस नशिस्तों में उनका नाम नहीं है। कुछ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पिछले दिनों मरियम नवाज़ में या दीगर ख़वातीन में झड़प भी हुई थी, और ये झड़प तो खैर उनकी आपस की है। और ऐसे ही मौके पे पता चलता है कारकुनों को कि हमें किस तरह इस्तेमाल किया गया, हमें किस तरह सरेआम नाचने, गाने, उछलने कूदने के लिए भूखा प्यासा ला के रखा गया, नारे लगाने के लिए, और जब काम का वक्त आया तो हमें टिकट नहीं दिए गए। और ये फिर लफ्ज़ यही लोग जो ख़वातीन को एक मखसूस लाइन पे रखते हैं, फिर वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि औरत कार्ड न खेलिए। ये औरत कार्ड खेलने का ज़माना नहीं है, ये मुकाबला करने का ज़माना है। औरतों को भी मुकाबला करना होगा, औरत से नहीं, नशिस्त से। एक उसी पार्टी के सामने, उसके मद्दे मुकाबिल चाहे कोई मर्द उम्मीदवार हो, चाहे कोई खातून हो, मुकाबला करना होगा। जो मुकाबला करेगा, और इस मुकाबले में पार्टी से ज़्यादा ये भी देखेंगे लोग कि इस शख्स में कितनी वफादारी है। ये कल को
اس کے ساتھ رہے گا یا اسے بھی دگا دے جائے گا جس کے لیے آج یہ ٹکٹ لیے کھڑا ہے، اور اگر یا پھر ہمارے بھی کام آئے گا۔ عوام امید رکھتی ہے، یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو بھی آ جائے۔ شخصیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہے، اگر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو اگر اپنے پارٹی کے لیے کیا ہے، کم از کم کچھ نہیں تو اس وقت تو وفاداری کی، وفاشواری کی، مخلصی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امیدواروں میں، کینڈیڈیٹس میں اگر وفاشواری ہے، مشکل وقت میں وہ ساتھ کھڑے رہے ہیں، تو پھر عوام آپ کو ووٹ دے گی، ورنہ اللہ حافظ۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا آپ کا ایک تعلق جاری رہے۔